जदयू के जन सुनवाई कार्यक्रम में आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पहुंचे थे और एक एक कर कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कई तरह की समस्या लेकर लोग आ रहे हैं, उन्हें सही प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी जा रही है। की समस्याएं होती हैं, जैसे शिक्षा विभाग में है, नियोजन के संबंध में है कि कहीं कोई नियोजन पर सही समय में नहीं पहुंच सके हैं, किन्हीं की शिकायत जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कहीं थोड़ी कोई त्रुटि हो गई है, जन्म तिथि में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, फादर्स नेम में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, नाम के स्पेलिंग में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं और हम लोग उनकी संतुष्टि और फिर दूसरी बात कि जो भी प्रक्रियात्मक पहलू है उसके जिस तरीके से समाधान हो सकता है वो हम लोग तरीका बताकर तुरंत उसमें संबंधित अधिकारी से संपर्क करके जो आते हैं शिकायत लेकर उनके समस्या का निराकरण करते हैं। टीईटी अभ्यर्थियों के भूख हड़ताल पर विजय चौधरी ने कहा कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए। पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही दूसरे श्रेणी की जो नियुक्तियां बचेगी उसमें नियुक्ति की जा सकेगी। भूख हड़ताल पर बैठे हैं टीईटी काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थी बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं? जी बिल्कुल समझी हैं? क्या है उनकी मांग? कहना है कि जो महिलाओं का जो बहाली का जो पद रिक्त रह गया है उस पद पे इनको बहाल किया जाए दूसरे चरण में। आपको क्या लगता है कि जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी होगी? तो अभी तो पूरा चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो अलग अलग स्टेज में ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में जो सीट महिलाओं या उस मायने में किसी अन्य वर्ग या कोटि के लिए आरक्षित हैं उन पर सरकार कैसे तुरंत बहाल कर सकती है? ऐसा नहीं है कि जो तुरंत कोई श्रेणी के लोग नहीं आए तो दूसरे श्रेणी में के लोग ले लिए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हम लोग सारे स्थिति की समीक्षा करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे। वहीं मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो भी शिकायत है उसे दूर करने की कोशिश हो रही है। दलहन खरीद पर कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति ली गई थी, लेकिन बाजार मूल्य अधिक होने के कारण किसानों को नुकसान न हो जाए इसलिए इस साल नहीं खरीदी गई है। प्राप्ति का हम लोगों ने भारत सरकार से सहमति मिलने के बाद हम लोगों ने शुरू किए थे, लेकिन उसका जो मार्केट का रेट था वो हमारा एमएसपी से कुछ ज़्यादा था। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि बाज़ार में रेट जो है वो स्थिर रहे, कम में किसान को नहीं बेचना पड़े। तो इस बार तो हम लोग नहीं उतना अधिप्राप्ति कर पाए क्योंकि बाज़ार में ज़्यादा रेट था एमएसपी से। अलग अलग तरह की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ता जदयू कार्यालय पहुंचे थे। दानापुर से पहुंचे रवि का कहना था कि एक ही स्थान पर 3 दुकान जन वितरण प्रणाली के खोले गए हैं और उसकी लगातार लोगों की शिकायत मिल रही है। उसी के समाधान के लिए आए थे। मंत्री ने आश्वासन दिया है। रवि और दानापुर वार्ड नंबर 4 का जो छौनी परिषद है उसमें जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है एक ही जगह 3, 4, 5 का वार्ड का एक ही जगह चलता है। जनता को हमारे पास बराबर शिकायत आ रहा था। अपने लेटर पैड पे हमने जो मंत्री साहब को दिए थे पिछले बार 18 तारीख को जो दिल्ली चले गए थे उस टाइम दिए थे, नहीं मिले थे। फिर उसके बाद खाद्य अध्यक्ष जो विकल्प सब हैं उनके पास दिए थे। उनके बाद डायरेक्ट एमओ के पास उन्होंने लिख के फॉरवर्डिंग किए पेपर को, तो वहाँ पे गए तो एमओ साहब को दिए। उस पीरियड में एमओ साहब बदली हो गए थे। उस टाइम एमओ साहब ने उस जगह को कार्रवाई किए तो सुचारू रूप से साफ़ सुथरा किया और कहा कि हम दुकान खोलेंगे। तो जनता भी हमको बोला कि आपका दुकान जो है चालू हो गया। हम उसका आश्वासन दे के चालू हो गया है, उसके बाद जो समस्या होगा बोलिएगा। फिर साफ सुफ करके फिर उसी जगह जो लाल कोठी का जो है 3 नंबर 5 नंबर वार्ड एक ही जगह पे फिर उसी जगह दुकान खोलना शुरू।
बहुत सारे जनता लोग प्रभावित पड़ा। मंत्री से मिले आप? जी, मंत्री साहब से मिले। मंत्री साहब हमें आश्वासन दिए, डायरेक्टली फ़ोन लगाए डीएम साहब के पास, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम जो भी जनता का समस्या है आपका हो जाएगा। जदयू कार्यालय में मंगलवार से शुक्रवार तक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें मंत्री कार्यकर्ताओं की शिकायत को अधिक से अधिक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।